इसका एक बार डिस्प्ले पहले देख लिया जाए कि ये नज़र कैसे आ रहा है। और अभी तक हमने डिव को कोई स्टाइल नहीं दिया तो डिव का कुछ रोल नज़र नहीं आएगा। हमें डिव को थोड़ा बढ़िया से बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसा कुछ मैटर नज़र आ रहा है। पहले हम डिव को भी डिज़ाइन कर लें। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ जो डिव हमने लिया है CSS लगाते हैं। और हमने यहाँ इंटरनल CSS लगाया जिसमें हमने डिव को टारगेट किया। और डिव को मैंने हाइट दे दिया कि तुम 200 पिक्सल की हाइट लो। और विड्थ भी चलो 200 पिक्सल दे दिया हमने, 200 पिक्सल। ओके, इसके बाद में फिर इसको हम बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर एक दे दिया हमने। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, देखो हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी। पोजीशन के अंदर कुछ वैल्यू पास की जाती है, जैसे कि एक वैल्यू होती है स्टैटिक। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट होती है, जो हमारे एलिमेंट के नॉर्मल पोजीशन, जब भी हम कोई एलिमेंट रखेंगे वो कोई ना कोई एक पोजीशन ले लेगा, उसके नॉर्मल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है स्टैटिक। ठीक है, और दूसरी चीज ये होती है कि एक प्रॉपर्टी है जो कि होती है हमारे रिलेटिव के नाम से, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है स्टिकी के नाम से। इन प्रॉपर्टी का कैसे क्या काम है, कौन प्रॉपर्टी कैसे यूज में आएगी, उसको देख लिया जाए। तो देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी देते हैं, पोजीशन, और इसको पोजीशन में हम स्टैटिक लिखते हैं, स्टैटिक। तो स्टैटिक जो कि बाय डिफॉल्ट है, हमने कहा हम लिखें या ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है जो उसकी नॉर्मल पोजीशन को दिखाता है। और पोजीशन के साथ में अगर हम यहाँ पे लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी यूज करें और हम कह रहे हैं कि लेफ्ट से आगे चले जाओ 50 पिक्सल, तो ये काम नहीं करेगा। स्टैटिक का मतलब ही जैसे क्या होता है, स्थिर हो जाना। ठीक है, तो वो एक जगह ही रुका रहेगा, चाहे हम लेफ्ट दें या राइट दें, वो काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो काम करेंगी, जैसे अगर सिंपल लेफ्ट दोगे तो नहीं काम करने वाला। लेकिन अगर हम इसी के ऊपर मार्जिन लेफ्ट दे दें कि भैया मार्जिन ले लो लेफ्ट साइड से 50 पिक्सल की, ठीक है, तो लेफ्ट तो काम नहीं किया, लेकिन मार्जिन लेफ्ट ये काम करेगा। ठीक, ये अंतर है इसमें। अब आते हैं हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो मैं इसको हटा रहा हूं एक बार। तो ये था स्टैटिक। दूसरी हम एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि है हमारी फिक्स्ड के नाम से। समझते हैं कि फिक्स प्रॉपर्टी क्या काम करेगी। तो अगर हम यहाँ पे इस चीज को फिक्स कराना चाह रहे हैं, हमने लिख दिया फिक्स्ड। ठीक है, अब जैसे ही फिक्स्ड करेंगे तो वो उसी जगह पे है ना, अपने मैटर, जो मैटर अभी तक इसके नीचे आ रहे थे, ये उनके ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे हो गया बिल्कुल से फिक्स्ड। अच्छा जी, अब क्या होगा कि हम अगर स्क्रॉल करते हैं, तो स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारा मैटर तो इसके नीचे से निकल के चला जाएगा और ये यहीं पे फिक्स पड़ा रहेगा। अब अगर मैं ये चाह रहा हूं कि भाई साहब ऐसा कर लो, तुम टॉप से थोड़ा नीचे आ जाओ या लेफ्ट से थोड़ा सा आगे चले जाओ, ठीक, तो ये काम हम इसमें लेफ्ट या टॉप, राइट, बॉटम, इन सब प्रॉपर्टी की मदद से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट से तुम जगह ले लो 80 पिक्सल की, तो यहाँ पे लेफ्ट नाम की जो प्रॉपर्टी है वो इसके साथ काम करेगी और इसने वहां से जगह ले लिया। ठीक है, जहां इसकी पोजीशन थी वहां से इसने जगह ले लिया। अगर मैं यहीं पे लिखूं ऐसे कि राइट, मैं कह रहा हूं राइट 0 पिक्सल, अब देखते हैं जी, तो ये क्या किया इसने कि राइट से 0 पिक्सल पे आकर के सेट हो गया। ठीक है, लेकिन यही फिक्स रहेगा, एलिमेंट ऊपर नीचे जाते रहेंगे, लेकिन ये यहीं का यहीं पड़ा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैं लगा के दिखाना चाह रहा हूं, देखता हूं कि क्या वो प्रॉपर्टी इसके ऊपर काम कर रही है कि नहीं। तो मैं एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा, हालांकि ये आगे आप पढ़ोगे है ना, जेड इंडेक्स के नाम से। जेड इंडेक्स में मैं वैल्यू देता हूँ -1, तो -1 देने से देखो क्या हुआ कि वो चीज नीचे चली गई। ठीक है, और अब आपका ये एलिमेंट ऊपर नीचे जाता रहेगा और ये यहाँ पे ऐसे दिखेगा, फिक्स हो गया। तो बहुत बार वेबसाइट में आप देखोगे ऐसा बैकग्राउंड में कोई इमेज आती है, रुक जाती है और उसके ऊपर से एलिमेंट स्क्रॉल हो जाते हैं।
तो अगर कभी भी कोई एलिमेंट ऐसे नीचे करवाना है आप जेड इंडेक्स नाम की प्रॉपर्टी लगा के करा सकते हैं। फिलहाल अभी मुझे कुछ इसकी खास जरूरत नहीं है, मैंने इसको कमेंट दे दिया। तो मुझे बताना था फिक्स प्रॉपर्टी जो कि एक जगह पे आकर के फिक्स हो जाती है और उसके साथ में हम टॉप राइट लेफ्ट बॉटम ये भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। अगली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एक प्रॉपर्टी होगी जो कि क्या होगी हमारी स्टिकी के नाम से हम देख लेते हैं स्टिकी प्रॉपर्टी। अब स्टिकी का काम क्या है भाई साहब, देखिए ये हमने यहाँ पे लगा दिया, इसने बाय डिफॉल्ट लेफ्ट क्या ले लिया है 0 ले लिया है, और अगर अभी मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये नॉर्मल जैसे स्टैटिक था वैसे ही स्क्रॉल होते चला जा रहा है। ठीक है, पूरा पूरा स्क्रॉल होते चला जा रहा है। ठीक है, मैं इसको ये बता रहा, मैंने कहा कि भाई साहब तुम ऐसा कर लो, तुम टॉप से मैंने कह दिया कि 5 पिक्सल ले लिया हमने, टॉप से 5 पिक्सल की जगह ले लो। अब देखो क्या हुआ, स्टिकी ऐसे काम करेगा कि जैसे हम स्क्रॉल करते जाएंगे तो जैसे ये टॉप पे पहुंचेगा, ठीक है, तुरंत टॉप से 5 पिक्सल जितना भी हमने बता रहा होगा 5 पिक्सल की जगह लेकर के रुक गया। समझ रहे हो बात, 5 पिक्सल की। मैं कहता थोड़ा लेफ्ट से भी जगह ले लो, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट भी डाल सकता था, मैंने कहा लेफ्ट से 200 पिक्सल और टॉप से 5 पिक्सल। अब देखना कि ये अच्छा जी लेफ्ट वाली वैल्यू नहीं उठाएगा क्या, ये सिर्फ टॉप, एक बार मैंने पिक्सल भी नहीं डाला है, मैं पिक्सल भी डाल लेता हूँ। ठीक है, अब उठा रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट से इतना लिया और टॉप पे जा रहा है, 5 पिक्सल पे जाकर के रुक जा रहा है। तो अगर ऐसे ही आप कोई एलिमेंट है जो आप चाह रहे हो कि यहाँ पे मैंने वैल्यू बढ़ा दिया, आप चाह रहे हो कि वो टॉप से वो ऐसे स्क्रॉल होते हुए जाए और टॉप पे जाकर के उतने ऊपर जाकर के रुक जाना चाहिए, तो आप ये करा सकते हो। अच्छा, सेम इसी चीज को मैं थोड़ा और नीचे करके भी दिखाना चाहूंगा, तो मैं ड्यू यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ से मैंने ड्यू को कट किया, बीच में कहीं पे ले आकर के पेस्ट कर दे रहा हूँ बीच में। ओके, अब देखो जी ये बीच में है, तो जैसे ऊपर गया हमने डाला था कि ऊपर से टॉप से 50 पिक्सल पे रुक जाना, तो थोड़ा सा ऊपर गया और जैसे ही 50 पिक्सल आया वहीं पे रुक गया। समझ गए। अब आप लोग बहुत सारी वेबसाइट देखते हैं कि उसमें जो नेविगेशन बार या हेडर सेक्शन होता है वो वही रहता है, बाकी सब कुछ स्क्रॉल होता रहता है उसके नीचे से, वो आप ऐसे करा सकते हैं स्क्रॉल। ठीक है, स्टिकी प्रॉपर्टी के द्वारा। अब आगे देख लेते हैं, तो इसको मैं फिर से इसकी पोजीशन पे रख लेता हूं वहीं पे। ओके, तो हमने अभी तक देखा स्टैटिक, दूसरा फिर हमने देखा फिक्स्ड, फिर हमने तीसरा देख लिया है यहाँ पे कि क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है हमारा स्टिकी। अब अगली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं जो कि हमारी रिलेटिव और एब्सोल्यूट। ठीक है जी, तो देखो अगर हम यहाँ पे एक बार फिर से मैं ये टॉप एंड लेफ्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं स्टिकी की जगह यहाँ पे मैं वैल्यू पास करता हूँ, या इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें ना चेंजेस करना चाह रहा हूँ। चेंजेस मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं ये ड्यू लिया हूँ, ड्यू के अंदर मैं एक और ड्यू लेकर के समझाऊं ताकि आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आ जाए। इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ बॉक्स के नाम से, और इसको भी मैं एक आईडी दे देता हूँ आईडी इक्वल टू बॉक्स 2 के नाम से। ठीक है, 2 बॉक्सेस बन गए हैं। जो पहला वाला बॉक्स है मैं जिसको बैकग्राउंड कलर दे के रखा हूं, देखो मैं बैकग्राउंड कलर इसको मैं बल्कि हटा देता हूं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने हटा दिया। मैंने इसको बॉर्डर दे दिया, मैंने कहा बॉर्डर ले लो 5 पिक्सल का, 5 पिक्सल डॉटेड या जो भी बॉर्डर आप देना चाह रहे हो। ठीक है, मैंने कहा डॉटेड बॉर्डर ले लो और रेड कलर में ले लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, तो ये कुछ हमें ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा, बल्कि मैं थोड़ी सी इनकी हाइट एंड विड्थ को और बढ़ाता हूं, मैं 600 पिक्सल कर दिया, विड्थ को भी 600 पिक्सल कर दिया। तो हमने एक बस बड़ा सा एक बॉक्स बना रखा है, एक बड़ा सा बॉक्स बना रखा है। अच्छा, अब जो दूसरा वाला था यानी बॉक्स 2 जो था, हालांकि मैं यहाँ पे ड्यू की जगह मैं यहाँ पे लिखूं हैच बॉक्स, है ना, बॉक्स ही तो दिया था हमने बॉक्स, तो यहाँ पे सिंगल एक बॉक्स बनाया। ठीक है, दूसरा अब मैं यहाँ पे बॉक्स 2 को मैं कॉल कर रहा हूँ, सेम चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इसके कॉपी नहीं किया गया, 2 बार पेस्ट हो गया।
ओके, तो यहाँ पे हमने बॉक्स 2 दिया, सॉलिड की जगह बल्कि मैं यहाँ पे बैक बॉर्डर हटा ही देता हूँ, मैं सीधा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। मैंने कहा तुम बैकग्राउंड कलर ले लो, ब्लू कलर चलो ले लो भाई। ओके, और इनको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 200 पिक्सल का, ठीक है। और ये जो पोजीशन स्टिकी है इसको मैं हटाऊंगा, पोजीशन वगैरह की अभी यहाँ पे मैं नहीं दिखाना चाह रहा। ओके, तो अब ध्यान से देखो, समझो बढ़िया से। हमने एक बड़ा सा ड्यू लिया, ठीक, उसके अंदर हमने एक छोटा ड्यू लिया। ये जो ड्यू है ये अपने पेरेंट्स ड्यू यानी बड़े वाले ड्यू से पोजीशन लेकर के यहीं इसके कोने पे पड़ा हुआ है। क्लियर हो रहा है? अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें से किसी भी एक ड्यू को, जैसे इस वाले ड्यू को मैं क्या करूंगा, छोटे वाले ड्यू को मैं एक पोजीशन देता हूं। मैंने कहा तुम पोजीशन ले लो, और पोजीशन मैं इसको दूंगा यहाँ पे जैसे एब्सोल्यूट। अब समझो बात है, एब्सोल्यूट पोजीशन दिया, और एब्सोल्यूट में मैं ऐसे लिखूंगा कि तुम एक काम कर लो, तुम एब्सोल्यूट, और मैंने कहा टॉप पे 0 पिक्सल पे आ जाओ, टॉप 0 पे। अब यही समझना है आपको, जैसे मैंने टॉप 0 दिया, अब एब्सोल्यूट जो काम करेगा वो पूरे व्यू पोर्ट यानी पूरे ब्राउजर का जो डिस्प्ले नजर आ रहा है यहां से यहां तक, है ना, ये यहां से जगह लेना शुरू कर देगा, बॉडी के स्टार्टिंग से। अपना पेरेंट्स छोड़ दिया इसने, यहां से नहीं ले रहा 0 पिक्सल, ठीक है, ये हमारे वेब पेज के शुरू से लेना शुरू कर दिया। एब्सोल्यूट का ये काम। अगर मैं इसको कहता कि राइट ले लो तुम, हम इसको कह रहे हैं कि राइट आ जाओ 0 पिक्सल, अब ये कहां पे आएगा 0 पिक्सल पे, यहां नहीं आया, अपने पेरेंट से नहीं ले रहा जगह, कहां पे आ रहा है, यहां से आ रहा है। समझ रहे हो बात, कैसे ये काम कर रहा है एब्सोल्यूट? तो एब्सोल्यूट पूरे व्यू पोर्ट से जगह लेना शुरू कर देता है, यानी हमारे पूरे वेब पेज के जाकर के बॉडी से अटैच हो जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं। अब हम चाहते हैं भाई साहब तुम्हें यहां नहीं कहा जा रहा, तुम्हें कहा जा रहा है इससे, यहां सेट होने से, मतलब ये जो बॉक्स बनाया गया है तुम्हारा, तो इससे सेट हो जाओ। अब इससे सेट करवाना है तो चलिए ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कह रहा हूं कि भैया तुम बॉक्स 1 से, जो हमारा ये वाला बॉक्स था, इससे कनेक्ट हो जाओ, जो भी जगह दी जा रही है टॉप राइट, तुम इसके अंदर रह करके काम करो। तो बस मैं इससे लिंक करवाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, पोजीशन के अंदर आकर के मैं रिलेटिव पास कर दूंगा, रिलेटिव। जैसे मैंने रिलेटिव दिया, अब देखो ये इससे रिलेटिव करने लगा, इससे रिलेट करने लगा, इससे जुड़ने लगा। पहले किससे जा रहा था, पहले पूरे वेब पेज से जा रहा था, जिसके अंदर मैंने रिलेटिव कर दिया, अब उससे जगह लेना शुरू कर दिया। अब कह रहे भाई नहीं, मुझे यहाँ वहां नहीं जाना, मुझे बस अपने पेरेंट से मतलब होना चाहिए जहां से मुझे रिलेट कराया गया है। समझ गए? तो इससे लेने लगा। अब अगर मैं इसको कहता कि मुझे भाई साहब टॉप से 50 पिक्सल आ जाओ, तो क्या एकदम ऊपर से आएगा टॉप से? नहीं, अपने जो बड़ा वाला बॉक्स बनाया गया है उससे टॉप से आ गया। मैंने कहा कि राइट से भाई साहब तुम 10 पिक्सल दूरी बना लो, तो राइट साइड से 10 पिक्सल दूरी बना दिया, ये थोड़ा सा, ठीक है, देख रहे हैं? तो समझ में आ गया एब्सोल्यूट का क्या काम है, और रिलेटिव कर देने से क्या होगा। अच्छा, अब जैसे कि मैंने इसको रिलेटिव दे रखा है, इसको रिलेटिव दे रखा है, तो अगर मैं इसमें लगा दूं टॉप, इसमें कहता हूं टॉप, और टॉप में देता हूं, मैं कहता हूं कि टॉप ले लो 50 पिक्सल। अभी तक मैंने सेव नहीं किया, नहीं तो ये रिफ्रेश हो जाता, अब ध्यान देना। तो जैसे मैंने इसको एब्सोल्यूट दे करके टॉप दिया, तो ये यहां से लेना शुरू कर दिया, है ना, एकदम स्टार्टिंग से। अगर मैं इसको टॉप दूं, जिसको मैंने रिलेटिव दे रखा है, अगर मैं इसको टॉप से थोड़ा नीचे कराना चाहूं, तो ये क्या कहां से लेगा, क्या ये भी यहां से लेगा या यहीं से टॉप से लेगा, ये मुझे जानना है। तो देखो मैंने यहाँ पे भी इसको भी टॉप करा दिया 100 पिक्सल। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ये क्या करेगा, जहां इसकी पोजीशन थी वहीं से टॉप लेगा, ना कि पूरा ऊपर से ले रहा है। समझ रहे हो बात, ये यहां से ले रहा है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। और अब अगर मैं 0 पिक्सल ले रहा हूं यहाँ पे टॉप 0 पिक्सल, तो जहां इसकी पोजीशन थी वहीं पे जाकर के 0 पिक्सल पे सेट हो गया। तो रिलेटिव वहीं से काम करना स्टार्ट करता है जहां वो रहता है, ठीक है। एब्सोल्यूट पूरे वेब पेज से कनेक्ट हो जाता है हमारे बॉडी पार्ट से, और यहां से आकर के ये काम करना शुरू कर देगा। समझ में आ गई सारी प्रॉपर्टी? ओके, अब ये सारी प्रॉपर्टी आप लोग
जाइए, करिए बढ़िया से। नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, फिर से रिपीट करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके ही तो हम अपने डिस्प्ले को, अपने बढ़िया से एलिमेंट को सेट कर पाते हैं कि कौन सा एलिमेंट कब कहाँ किस जगह पे नज़र आना चाहिए, कैसे नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।